चाहने वाले कितने? अरे अरे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ओए परी, ओए प्यारी परी, क्या नाम है? नाम बताओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो की हाल है जनाब? घर में बड़ी खुशी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेहरबानी, शुक्रिया, आवन का बहुत बहुत शुक्रिया। सर सदन सारे मेहमान सदन का बहुत बहुत ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। वाह 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 वाह। ਵੈਲਕਮ ਜੀ, माशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया भाजी, की हाल है? ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ माशाल्लाह, की हाल है सर? खैरियत? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। हजूर आला, की हाल है? वेलकम वेलकम सर, बहुत शुक्रिया तशरीफ ले। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम जनाब। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। जनाब जनाब की हाल है? ठीक ठाक खैरियत? अस्सलाम वालेकुम, की हाल है जनाब? अच्छा, आपसे बात हुई थी? वाह वाह यार, बड़े आदमी हैं सर, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही मेरी आपसे। अवेयर्ड आदमी है सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखे ना, मैंने आपको बोला था कि परिजात की तरह आऊंगा। आप अपनी फाइल साथ लेकर आए। कैसे आप? खैरियत से? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम सर, भाजी की हाल है? ठीक ठाक सर। अगेन माशाल्लाह जी माशाल्लाह। दोस्तों, आज मेरी यहाँ किताब की तकरीब है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरे लिए हमेशा इंस्पिरेशन भी रहते हैं और मैं इनकी बेतहाशा इज़्ज़त भी करता हूँ। और उसकी दो वजूहत मैं हमेशा बताता हूँ। पहली बात, ये आधे सूफ़ी होते हैं। घर से दूरी, बिछोड़ा, अपने जज्बात को मारना, अपने आप को तंग करके पिछलों को सोखा करना और माँ बाप से दूर, बीवी बच्चों से दूर चाह जाए वो इनके पास ना आ जाएं, ये आधे सूफ़ी हो जाते हैं। ये सेले में मैं मौजूद हूँ, जर्मनी के शहर में, और यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी आई हुई है और मेरा इतना दिल राज़ी हो रहा है इनको देख के, कुछ नहीं किया नहीं। बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं पाकिस्तान से जब आया था तो मैं पाकिस्तान का झंडा लाया था और वो झंडा जो है मेरे पास है, ये देखें। और ये मैं ख़रीद के ढूंढ के लाया था क्योंकि 14 अगस्त नहीं थी। तो ये देखिए, ये है पाकिस्तान का झंडा, इसको ऐसे पकड़ेंगे ना, ये देखिए, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। दोस्तों, ये मेरे वतन का झंडा है और मैंने जैसे आपको बताया था पहले भी कि मैं पूरी दुनिया में व्लॉगिंग करना चाहता हूँ, इस वतन अजीज़ के झंडे को लेके जाना चाहता हूँ और मेरी व्लॉगिंग के ऊपर बहुत पैसे लगेंगे। मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे दुनिया को एक्सप्लोर करूँगा, वीज़ा मिलना भी औखा, ट्रैवल करना भी औखा। आप मेरी मदद ऐसे कर सकते हैं कि मेरे वीडियोस देखिए, उन वीडियोस को जब आप देखेंगे तो रेवेन्यू जनरेट होगा, तो मैं पूरी दुनिया से टुरिया फिरांगा और एक वक्त आएगा हम सब कह सकेंगे कि देखो पाकिस्तानी इफ्तिखार इफ़ी ने पूरी दुनिया में पाकिस्तानी झंडे को, पाकिस्तान की मोहब्बत और अमन के पैगाम को और पूरी दुनिया को सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया आप सबका सर। हम अपनी तकरीब, मेरी चिकन छोले की स्टार्ट होने लगी है, आपसे फिर बात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू सर, सो नाइस। गुड़िया रानी, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। हमारे पाकिस्तान के हीरो इफ्ती साहब तशरीफ फरमा है। आप सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि खड़े होकर उनका इस्तेमाल किया जाए। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल 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 पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। ऐसी ज़मीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। जलती रहे ये रोशनी, जलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।
आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ो अकारिब, मैं हूँ इफ्तिखार रफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से आज मौजूद हूँ। जर्मनी के शहर का नाम सेले बड़ा खूबसूरत शहर है। मैंने भी थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, बड़ा कदीम, और इन्होंने अपनी बिल्डिंगें बड़ी संभाल के रखी हुई हैं। मैं देख रहा था 400 500 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, लेकिन जिस देश से आपका ताल्लुक़ है उन लोगों ने अपनी तहजीब, अपना कल्चर, अपनी नशिस्तो बर्खास्त, अपनी रहतल बैतल संभाल के रखी हुई जो हज़ारों साल की है। मैं जहाँ भी गया इस टूर में यूरोप के, मुझे पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत फ़िक्रमंद नज़र आए। खरे की होना, कुछ नहीं होना। मैं तुहानू दसा, हम वो लोग हैं कि जब दुनिया में 5 करोड़ लोग काम आए, वो आप समझ सकते हैं कितना बुरा वक्त था। तो उस वक्त हमारे पंजाब, हमारे बलूचिस्तान, हमारे सिंध, हमारे KPK में फसलें उगा करती थी। उस वक्त के यूरोपियन लिखते हैं कि मैंने एक वहाँ देखा, क्योंकि वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, कि वहाँ लोग बैसाखी मनाते हैं और गेहूँ, चावल, गंदम एक दूसरे को देते हैं, और अगर किसी को खैरात भी करते हैं तो अजनास देते हैं। वो इतने तरक्की पर थे। और आप देख लें, उसके अंदर 5 करोड़ लोग जान से गए, 3.5 करोड़ लोग माजूर हुए, लेकिन हमारे खित्ते में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो खुदारा कोई मुझे, मेरे पाकिस्तान को, मेरी कौम को ये मत कहे कि यार हम कोई अखलाकियात पे यकीन नहीं रखते या हम कोई बहुत ऐसी कौम है। ऐसा नहीं है। मुझे बड़ा मज़ा आता है, कभी कभी मेरा सफ़र करने को दिल करता है, मैं ट्रेन में चला जाता हूँ, जल्दी पहुँचना होता है, गाड़ी नहीं जाती। हालांकि गो कि मैं बड़ा जवान आदमी हूँ, मैं लड़का हूँ, लेकिन जब कोई नौजवान मुझे ये कहता है ना कि अंकल आप बैठ जाएं, खुदा की कसम रूह राज़ी हो जाती है। आप मेरी तस्वीरें देखते हैं ईद के ऊपर, मैं अपनी बेबे को लो मुँह मिठा करके जाना वा यार ईद पढ़न लई। 80 बड़े चंगे लोग हाँ। बाबा इशफाक अहमद होरी कहते सन कि जेड़ा बंदा आंदा है वो आके मईशत ठीक करन टुर पैंदा है। मुआशरत ठीक करन दी लोड़ है, सानू मुआशरत ठीक करनी है। तो अल्लाह करे जेड़े लोग ने उन्होंने ये गल समझ आ जाए, जिन्हें साढ़े पाकिस्तान के करता धरता ने। मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ आपके अंदर आके। आई एम वेरी एक्साइटेड। आप यकीन कीजिए, जितनी दूर से आप लोग आए, मैं दोनों हाथों से सिर्फ आपको सलाम कर सकता हूँ। और मैं आप तमाम के लिए बड़ा दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको, आपके प्यारों को सलामत रखे, आपकी तमाम नेक दिली ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, और पूरा फरमाएगा। ये फ़कीर आपको बता रहा है। मैं अभी बात कर रहा था देने के हवाले से, तो ओवरसीज़ जो हैं ये बड़े दिल वाले लोग हैं। ये हमेशा पाकिस्तान के हर बुरे वक्त के अंदर ये आगे आते हैं और मदद करते हैं। पाकिस्तान में बड़े बड़े NGOs और बहुत इदारे चल रहे हैं आप लोगों की मदद की वजह से। और आप लोग अपनी जवानी गला के, अपने रिश्तेदार छोड़ के, अपनी ज़मीन को छोड़ के दियारे गैर में रहते हैं, यहाँ पर दिन रात मेहनत करते हैं, और जो कमाते हैं उसको पाकिस्तान भेज देते हैं, और पाकिस्तान को ज़रे मुबादला जाता है। तो मैं पूरे पाकिस्तान वालों, एक घर वालों, 23 करोड़ लोगों वालों तुहाडा शुक्रिया अदा करने लिए आया। मेरा शुक्रिया पूरे देश वालों कबूल करो। Just a quick compliment. इंग्लिश में बात करूँ, पंजाबी भी कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश में करूँगा बहसों को कंटिन्यूस रखने। I'm a big follower of lead by example. Today I have seen what lead by example means. A great example in front of you. Thank you. मैंने इनको देखा है ड्रामे में, इनको पहचाना है इनकी YouTube से, और मैंने इनको जाना है इनकी शायरी से। मुझे लगता है हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं, हुकूमत मिल के करते हैं, अदारे बांट लेते हैं। सूफी मंश बंदे जो हैं वो मौजूद हों तो हमें किसी फिक्र की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने फरमाया था कि भाई जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो बहुत फ़िक्रमंद हैं,
फिक्रमंद हम क्यों ना हो। आप जैसे लोगों की आहिस्ता आहिस्ता कमी होती जा रही है इस मुआशरे के अंदर। जब आप जैसे लोगों की अपने बाबा अशफाक की और अपने वासिफ अली वासिफ की, मुफ्ती मुमताज़ मुफ्ती की, ऐसे लोग जो हैं जब कम हो जाते हैं तो उस मुआशरे में हमें फ़िक्र करनी चाहिए कि उस मुआशरे की तबाही जो है वो नज़दीक आ रही है। आज का ये शाम का खाना जो है ये इफ्तिखार अहमद उस्मानी साहब की तरफ से है। आप इनके मेहमान हैं, खाना खाएं, लुत्फ़ अंदोज़ हों। खाना ठंडा हो रहा है, खाना खाएं और इनको दुआएं दें। अल्लाह ताला इनका साया हमारे सर पे सलामत रखे। जिस तरह ये कौम और मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको और हिम्मत और ताकत दे। अल्लाह ताला इन जैसे और हज़ारों लाखों पाकिस्तानी पैदा करे जो अपनी मुल्क और कौम का एक ख़ास सरमाया है और इनका साया हमारे सर पे कायम रखे। अल्लाह ताला इस तरह के और सरमाए हमें देता रहे और हम एज़ ए कौम बहसीयत पाकिस्तानी ज़िंदा रहें, हमारा दुश्मन नेस्तो नाबूद हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। 1 2 3 अल्लाहु अकबर, अल्लाहु ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਨੋਵਰ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਕਰਮ ਹੈ। ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਜਨਾਤ ਦੇ ਮਕਾਨਾਤ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਰੋਡਾਂ ਵੀ, ਫਿਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਹਰੂਖ ਖਾਨ ਦੇ ਮਹੱਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਸਾਬਨ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹਦੀ ਅੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮਰਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰਬਤ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਸਕੀਨੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਏ? ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ठीक है ना दोस्तों, इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि मैंने शोबिस छोड़ के इस तरफ क्यों आ गया। अच्छा, पहली बात तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह 28 साल मैंने शोबिस में काम किया है। मैं एक्टिंग स्टार्ट में ही तय कर लिया था क्योंकि मैं गरीब दा बाल सा ते घर दी गुरबत ते भाई एक्टिंग तो पूरी नहीं सी होनी। एक्टिंग मेरा शौक था और घर की ज़रूरत थी ज़्यादा पैसे, तो आसूदगी आ सकती थी ड्रामा लिखने से। और मेरी क्योंकि घर में लाइब्रेरी थी, मैं 1800-1900 किताबां पढ़ियां सन। बाबे शफाक दे पैरां 'च बैठे डॉक्टर अनवर सजाद मेरे उस्ताद, बाबा जी ने कहा तू ड्रामा लिखिया कर। मैं ड्रामा लिखना शुरू करता सी। ड्रामे 'ਚ पैसे बहुत ने, लेकिन नागन जिसले मैं लिखिया 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 1 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਂਝਾ ਜਾਂ ਗੁੱਲੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਫਤਿਖਾਰ ਵੀ ਲੌਗਿੰਗ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਛੱਡ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੰਜ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। मैं 28 साल शोबिज़ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਪਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। मैं उन्होंने बुरा नहीं किया। मैं इतराफ़ करना वा, मैं एक सब स्टैंडर्ड लिखन वाला, एक सब स्टैंडर्ड एक्टर हाँ। तो आओ वीलॉगिंग करिए, घर चलाइए। घर ही चलाना है ना भाजी। किसी ने टगे नूं कहा टगिया तेन चोर लै चलो ने कि पट्टे खाने ने। और मैं प्यो हाँ, मैं हर सूरत कमा के ले आना है। तो मेरा कमाई का जरिया वीलॉगिंग हो गई। इन्ने पैसे आ जाते हैं कि सौखा घर चल जाता है।